प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 6 फरवरी के केमिस्ट्री के पेपर के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद करके जाइएगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो सके। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आप बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वन का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सेल्यूलोज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप आंसर लगाते चलो और याद भी करते चलो। देखिए, दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बेरी स्कर्वी, जनन क्षमता में कभी या इनमें से कोई नहीं। यह हो जाता है जनन क्षमता में कभी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। अब लगाओ जी क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर इज अ पॉलीमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आइसोप्रीन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। धातु की पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती कितनी होती है। भाई धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है, यह हो जाता है कौन सा, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। भाई एचसीपी के लिए पूछा गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए पूछा गया था, लगा लो 12 सही जवाब हो जाएगा। देखिए, फिफ्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की भाई द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम इज कौन सा, तो 7 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, लेकिन अगर ब्रेवेज जालकों की संख्या पूछे तब आप 14 लगा सकते हो। देखिए, 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन है, बताओ जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, कौन सा, तो रेटिनॉल हो जाता है, जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है। किससे इंसुलिन स्रावित होता है, भाई यह हो जाता है किससे, तो 7 का करेक्ट आंसर होगा अग्न्याशय से, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, 8 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क, मुख्य ऑक्साइड अयस्क पूछा गया है, आप हेमेटाइट लगा दो, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन सी है, ये पूछा गया आपसे विषय, यह हो जाएगा कौन सा, तो रेडोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा आपसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबेल गैस, रेडोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, पूछा गया है, तो कौन सा है बताओ आप सभी, यह हो जाएगा निकेल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर। ओके, देखिए 11 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। अब बताओ जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड, भाई कौन सा होता है, तो आपको भी पता होगा, यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर है। चलिए, 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे अधिक यौगिक को बनाया जाता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस मोस्ट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कौन सा हो जाएगा, यह हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनॉन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक पूछा गया आप सभी, बताओ आप सभी कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 13 का हो जाएगा कौन सा, इनमें से सभी, क्योंकि लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है और विटामिन ई भी होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड किसमें होता है ये बताना है आपको, तो आप 14 का करेक्ट आंसर लगाओ, तो यह हो जाएगा टेरिलीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होता है बताओ आप भी, यह हो जाता है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बस सिंपल है, Mg होता है और OH में होल ट्वाइस होता है, बस इसको याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? अब बताओ जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट सॉलिड। आप बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा कौन सा भाई, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, सिलिका होता है, तो कौन सा दिया गया, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका में तो हीरा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सहसंयोजक ठोस यही है। ओके, याद रखिएगा। आपसे भी देखिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? अधिक पूछा गया आपसे भी से, तो लगा लो जो है ये जल में 1% NaCl होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1% NaCl इन वाटर। ओके, देखिए 18 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? समन्वय यौगिकों के लिए जो है सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए? तो यह दिया था किसने? तो यह दिया था वर्नर साहब ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अल्फ्रेड वर्नर। ओके, देखिए 19 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। एंजाइम होते हैं, ये क्वेश्चन तो भाई कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एंजाइम इज द प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म अवकरण से क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया आपसे विषय, तो यह प्राप्त हो जाता है कौन सा? तो मेथेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। आपसे भी देखिए 21 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 1 फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू कौन सा? 96,500 कूलम। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की क्या होती है? तो समय के साथ घटती है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, तो आप लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा ईंधन सेल का एग्जांपल है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? यह होता है पोटेशियम सल्फेट का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। याद रखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डिप्रेसिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हो जाता है पोटेशियम सल्फेट का। याद रखिएगा। आपसे भी 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक? एस्टर का क्रियाशील पूछा गया आपसे भी से, तो क्या लगा रहे हो? COOR कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया गया, 25 का सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? भाई कौन सा है जो एडिटिव पॉलीमर है? तो यह हो जाता है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है। सभी लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं सभी लिगेंड? बताओ आप सभी, यह होता है कौन सा? तो लुईस क्षार होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है वो हो जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फोन बायलेंसी मेथड के द्वारा। ओके, देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जो है विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है? नहीं पूछा गया आपसे विषय, यह हो जाता है कौन सा? तो लोहा का नहीं होता, आयरन जो है इसका नहीं होता। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था भाई जिसका पूछा गया उसको x मान लो, और कितना है होता है, यानी कि 8 दिया गया है, तो इससे 8 का गुना कर दो, बराबर में 0 दे दो। तो हमको क्या पूछा गया? तो x का पूछा गया, तो भाई 8 में अगर 0 से गुना करो तो कितना होता है? x बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, हूप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हूप विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है? भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का? तो यह हो जाएगा कौन सा? तो एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? फेरो चुंबकीय कौन सा है? भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? देखने से पता नहीं चलता क्या कौन सा है? Fe3O4 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 35 का बी इज द करेक्ट आंसर, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, इसको बोलते हैं एज़ोट्रोपिक मिश्रण। अगर आपसे 2 नंबर में पूछ दे कि एज़ोट्रोपिक मिश्रण क्या है, तो आप लिख देना भाई सिंपल सा आंसर है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एज़ोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए
लगा लो, अभी जो है फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? घटता है भाई, किसके कारण? शॉर्ट होता है, शॉर्ट की हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, याद रखिएगा। अगर पूछे अपरिवर्तित रहता है, वो फ्रैंकल में अपरिवर्तित रहता है, लेकिन शॉर्ट की में जो है ये घट जाता है। ओके, देखिए 35 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा है जो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? तो वो हो जाता 4 ही तो एग्जांपल है। क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो लगा लो ना जी, आंख बंद करके क्वथनांक का उन्नयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन? कौन सा हो जाएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, घोलक के 1 केजी वाला आया मोललता लगा दो, कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर लीटर वाला आए तो उसको मोलरता बोलते हैं। चलिए 37 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा? तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? वो हो जाता हमारा एल्यूमिनियम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एक बार और घुमा फिरा के पूछा गया था, वो कि एल्यूमिनियम ही सही जवाब है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है, वो अल्कोहल का होता है? भाई अल्कोहल का आर होता है अल्काइल ग्रुप और OH हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में OH दिया गया भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, लगा लो ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, देखिए ये जो है एल्डिहाइड का, ये कीटोन का है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल आपके सामने, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है वो 6 गोलों से मिलकर बड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। 39 का बी इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? अब बताओ जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल? तो आप बताओगे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? ये होता है 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर सिर्फ ब्रेविस जालकों की संख्या पूछता तब आप 14 लगा सकते थे, लेकिन यह पूछा गया है घनाकार क्रिस्टल में, इसलिए 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तब आप 7 लगाना। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम लाए थे 40 ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को आप कैसे याद करते हो, कैसे अपने दिमाग में सेट करते हो, ये आप पर है। याद करके जरूर जाना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपकी पढ़ाई चले भाई, अभी जो है केमिस्ट्री के एग्जाम का टाइम है, इसलिए अच्छे से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना, जिससे कि आपके मार्क्स जो है, जिससे कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी बन सके। इसलिए जरूर पढ़ना, कॉपी में जितना लिखे हो उसको भी जरूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं अगले क्लास में।